क्या है एक्चुअली, हम लोग करते क्या है, मैं आपको पूरा ये एक्सेल का मैकेनिज्म समझा देता हूँ कि एक्सेल बैकग्राउंड में क्या लॉजिक से बनाया हुआ है। ये उस समय नहीं बताया था, अभी बता देते हैं। ये इसलिए भी हमारे काम में आएगा दोस्तों कि मैं आपको जो अगला चैप्टर क्यूटी में सिखाऊंगा सिंप्लेक्स, उसमें भी ये बहुत हेल्पफुल होगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा सीख के। और ये सब जानना बहुत जरूरी है। इनफैक्ट यू नो सीआईएमए का एग्जाम जो है ना, सीमा का एग्जाम, उसमें भी सारे हैं और उसमें क्लियर क्लियर मेंशन्ड है सिलेबस में, एवरीथिंग वुड बी आस्क्ड एज पर एक्सेल शीट। एक्सेल शीट का स्क्रीनशॉट रहता है एग्जाम हॉल में। तो मतलब मुझे अपॉर्चुनिटी मिला कि हाँ ये भी सीखे तो सही, वरना तो हम लोग भी यही लकीर के फकीर रह जाते हैं। सीमा के एग्जाम में एक्सेल शीट का स्क्रीनशॉट आता है कि अब बताओ यहाँ पे क्या फिल होगा। ये कॉपी किया मैं, कॉपी इसलिए किया कि ऊपर वाला खाली कर दूंगा कि ऊपर में आंसर आएगा। फॉर्मेट कॉपी करना था, 2 बार टाइप नहीं किया बोल के यहाँ पे कॉपी कर लिया। यहाँ पे हमारा मिनिमम कॉस्ट जो हमें चाहिए उसका एक सेल बना है, वो सेल मान लीजिए इधर है। इसमें फाइनल आंसर जो आपका टोटल कॉस्ट का आना है वो यहाँ पे आ जाएगा इन दिस मिनिमम कॉस्ट। सो वी आर गोइंग टू पुट 2 फॉर्मूलाज, बेसिकली 2 सेट ऑफ फॉर्मूला लगता है, एक यहाँ का टोटल और एक यहाँ पे टोटल लगेगा, रो वाइज और कॉलम वाइज टोटल लगेगा। से पहले कॉलम में डाल दिया इक्वल टू सम, और ये ब्लैंक सेल्स में एक्चुअली क्वांटिटीज फिल होंगे। तो आपको पता है ना टोटल ऑफ दिस क्वांटिटी शुड मैच टू 100, तो अभी तो 0 ही मिलेगा बिकॉज ऊपर में कुछ है नहीं, है ना। ये क्यों आता है एक्सेल में पता है क्या, ये ग्रीन पता है क्या, फॉर्मूला कंसिस्टेंट नहीं है। मैंने ये 100 को छोड़ दिया ना, इसलिए उसको डाउट हो रहा है कि आप सही किए कि नहीं किए। एक्चुअली लॉजिकल प्रेजेंटेशन इज टोटल इसके ऊपर लिखा जाना चाहिए, बट वो तो अभी लिख दिया ऐसी। तो एक्सेल में भी कुछ लॉजिक्स फीड किए हुए हैं। ये क्या किया मैंने पता है क्या, एक शॉर्टकट होता है कंट्रोल आर, यूज करते हैं क्या कंट्रोल आर। कंट्रोल आर क्या करता है, जो लेफ्ट का वैल्यू है लेफ्ट का सेल को राइट में कॉपी कर देता है, और कंट्रोल डी ऊपर का नीचे। जैसे यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखते हैं, जैसे यहाँ पे देखो, अगर मान लो अवेलेबिलिटी को शिफ्ट कर दिया जाए, और यहाँ पे टोटल डाल दूं, अब अगर सम लूंगा ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, नहीं आया ना, क्योंकि कंसिस्टेंट है फॉर्मूला, कोई सेल ओमिट नहीं हुआ। अब कंट्रोल डी ऊपर वाला नीचे, हो गया। मिनिमम कॉस्ट में एक फॉर्मूला है सम प्रोडक्ट। सम प्रोडक्ट में यहाँ पे सारे क्वांटिटीज आएंगे आंसर में, ओके। फिर कॉमा देना है। ये फॉर्मूला का गाइड आप फॉलो करोगे तो भी आपको सब फॉर्मूला यूज करना आता है। यहाँ पे गाइड कर रहा है एरे 1 मतलब रेंज 1, एरे 2 मतलब रेंज 2, कॉमा देकर। रेंज 2 मतलब बेसिकली वहाँ पे क्वांटिटी है, यहाँ पे सारे कॉस्ट हैं, तो क्वांटिटी और कॉस्ट को मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आएगा वो यहाँ पे आएगा। ये वाला अवेलेबिलिटी मेरे कोई काम का नहीं है एक्चुअली, तो बस मैंने लिख लिया, कॉपी मार लिया था, इसका कोई काम नहीं है। यहाँ पे कॉस्ट मुझे अलग से देखना था, ओके। बस अब अपने सॉल्वर यूज करेंगे। यू रिमेंबर द टूल कैसे आएगा, टूल कैसे मिलेगा, एक्सेल ऑप्शंस में जाके एड इन में इनएक्टिव एप्लीकेशंस में आपको सॉल्वर मिलेगा। अभी मेरा एक्टिव है बिकॉज मैंने एक्टिवेट कर रखा है। आप क्लिक करोगे तो फिर गो में क्लिक करना होगा, गो में क्लिक करके यहाँ पे सॉल्वर ले आना पड़ेगा और ओके कर दीजिए। तो डेटा में आपको सॉल्वर पैक मिल जाएगा। एक सॉल्वर बेसिकली ये इस तरह के जितने ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व कर देता है। टारगेट सेल खुद ही आइडेंटिफाई कर लिया कहाँ पे फॉर्मूला होना चाहिए,
अगर ये नहीं कर पाता है तो आप वो टारगेट सेल को बस सिलेक्ट कर देंगे। जैसे अगर ये वाला नहीं है, ये वाला है, तो बस वहां जाके सिलेक्ट कर दीजिए, वो अपने आप ले लेगा। इक्वल टू क्या करना है, मैक्स करना है कि मिन करना है? तो मिन करना है अभी। तो मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम्स होते हैं ना, आपको अपॉर्चुनिटी लॉस मैट्रिक्स है नहीं देना, जस्ट मैक्स में क्लिक कर देना। बाई चेंजिंग सेल्स में आप खाली जगह जहां पे आप आंसर चाहते हो उसको मार्क कर दीजिए, ये वाला। एक्सेल करता क्या है, इसमें आपका वैल्यूज 0 से बढ़ाना शुरू करता है, 0 से बढ़ाना शुरू करता है, कीपिंग इन माइंड द कंडीशंस दैट यू विल गिव, एंड उस 0 को बढ़ा बढ़ा के टेस्ट करता रहेगा हर सेल में कि 0 बढ़ाने से, 1 बढ़ाने से, 2 बढ़ाने से, 3 बढ़ाने से, 4 बढ़ाने से, 5 बढ़ाने से कॉस्ट मिनिमाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कॉस्ट का वैल्यूज पता करते रहेगा, और जहां पे मिनिमम होगा वो उठा के आपको दे देगा। तब एक्सेल इज वर्किंग ऑन ट्रायल एंड एरर। Excel has no WAM inside or no Hungarian rule inside. It is working typically on trial and error. In each cell it will put the values. को पॉइंट में भी बैठा सकता है आप अगर उसको कमांड दोगे तो, नेगेटिव भी बैठा सकता है अगर आप उसको कमांड दोगे तो, पॉजिटिव भी बैठाते जाएगा अगर आप उसको कमांड दोगे तो, हर सेल में बैठा के देखेगा, कीपिंग इन माइंड ऑल योर कंडीशंस, एंड जहां पे मिनिमम होगा वहां पे रुक जाएगा, आपको आंसर दे देगा। सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स में ऐड करना है कंस्ट्रेंट्स कि ये जो टोटल है, जो हमने फॉर्मूला डाला कि हमारा जो जोड़ के आए दैट शुड बी इक्वल टू, सिंस ये बैलेंस प्रॉब्लम है तो इक्वल टू डाल दिया, मैच होना चाहिए, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है ना, रेंज वाला फॉर्मूला, ये क्या करता है कि ओवरऑल का ध्यान रखता है, इंडिविजुअल का ध्यान नहीं रखता। और आपको तो ये पता ही है, जैसे चारों का, ये मेरा कर्सर को देखिएगा, वाइजैक का चारों सेल का क्वांटिटी का टोटल तो 220 ही होना चाहिए, 220 से ज्यादा तो आप दे नहीं सकते। तो ये आप एक्चुअली रेंज को ध्यान दिए ना, रेंज को सिलेक्ट किए इक्वल टू, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो टोटल में 800 मैच कराएगा, वो इंडिविजुअली भी देखता रहेगा, 220 मैच कर रहा है कि नहीं, 380 मैच कर रहा है कि नहीं, 200 मैच कर रहा है कि नहीं। ओके करके आप ओके मत करिए, ऐड कर लीजिए एक और, फिर टोटल इधर वाला जो आपका लोकेशन है दैट शुड बी इक्वल टू जो कंस्ट्रेंट्स है वो रिक्वायरमेंट वाले, एंड ओके कर दीजिए। अब और कोई कंडीशन तो है नहीं हमारा। जब हमने असाइनमेंट का प्रॉब्लम किया था ना, तो एक कंडीशन और डाला था, वहां पे अवेलेबिलिटी रिक्वायरमेंट 111 डाला था। पहला असाइनमेंट में जब किया था तो ध्यान दे लीजिए, अवेलेबिलिटी और रिक्वायरमेंट 111 डाला था। और दूसरा वहां पे क्या किया था, जो चेंजिंग सेल्स है, चेंजिंग सेल्स मतलब ये वाले, ये जो था ना, उसको सेट टू बाइनरी कर दिया था। बाइनरी इसलिए किया था कि एक्सेल क्या करेगा, वो 0 से बैठाना शुरू करेगा, पॉइंट्स भी लेगा, वो भी लेगा, बहुत सारा दूर तक जाएगा वो। तो सेट टू बाइनरी करने से वो 0 या 1, बस दो ही ऑप्शन सोचेगा। ये चेंजिंग सेल्स है, बट अभी वो चेंजिंग सेल्स को हमें देखना नहीं है, वो वाला कंडीशन यहाँ पे नहीं लगेगा। समझ गए? अगर असाइनमेंट का प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, एक कंडीशन और ऐड करोगे, जो ब्लैंक सेल्स है जहां पे अपने को आंसर मिलेंगे, उसको जब आप कंस्ट्रेंट में लोगे इस तरह से, मैं दिखा देता हूँ वापस। ये देखिए, ये सेल रेफरेंस में यहाँ से यहाँ तक का आप कंडीशन लोगे, और यहाँ पे एक ऑप्शन होता है इंट बाइनरी, BIN, बस बिन क्लिक करते ही वो लॉक हो जाएगा, उस तरफ में कुछ नहीं देना, वो बाइनरी दिखा दिया। अभी ये मुझे चाहिए नहीं तो मैंने कैंसिल कर दिया। ऑप्शंस में जाके हम लोग खाली इसको एक बता देते हैं, लीनियर मॉडल। लीनियर मॉडल मतलब क्या होता है पता है? 1 यूनिट के लिए अगर 5 रुपया तो 10 यूनिट के लिए 50 रुपया, यूनिटरी मेथड लगाना। और अज्यूम नॉन नेगेटिव मींस नेगेटिव वैल्यू को लेके ट्राई करने का कोई मतलब नहीं। एक्सेल में प्रिसीजन सेट किए हुए हैं कि आपका लेवल ऑफ एक्यूरेसी इतना तक रहेगा, कितना टाइम में वो सॉल्व करके दे ही देगा, वो सब बाय डिफॉल्ट है, हमें कुछ करना नहीं है। ओके किया, सॉल्व करिया, आंसर आ जाना चाहिए 5130। यही आंसर था ना? कहां से क्या लोकेट करना, क्वांटिटीज आपको दिखा दिया। तो आप जो सीख के अपने आप को चैंपियन बोल रहे हो, मेरे को वैम आता है, मेरे को U+V आता है, वो सब चाहिए ही नहीं, रियल वर्ल्ड में चाहिए। नोबडी नीड्स इट, वो एग्जाम तक के लिए, दैट्स इट। अब रियल वर्ल्ड में क्या काम होता है पता है? देखिए 3 तरह का रिपोर्ट दिखा रहा है, आंसर, सेंसिटिविटी और लिमिट्स, 3 रिपोर्ट आ रहे हैं।
सेंसिटिविटी एनालिसिस मैंने आपको सिखाया था ना, अलग अलग डेल्टा मैट्रिक्स से पता लगाना। आप कोई भी रिपोर्ट पे क्लिक करो, ये देखिए ओके किया, सेंसिटिविटी रिपोर्ट निकाला। यहाँ पे पूरा रिपोर्ट आ रहा है और हर रिपोर्ट का ना शैडो, हर सेल का शैडो प्राइस निकल के आ रहा है। ये शैडो प्राइस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को इंडिकेट करता है कि अगर वहां एलोकेट नहीं करेंगे ना तो 9 रुपए का नुकसान हो जाएगा, ऐसा है। अगर यहाँ एलोकेट नहीं करेंगे तो 5 रुपए का नुकसान हो जाएगा, समथिंग लाइक दिस। ये शैडो प्राइस वगैरह को रीड करना मैं आपको सिखाऊंगा सिंप्लेक्स चैप्टर में। सब कनेक्टेड है दोस्तों। देखिए जिस टूल से असाइनमेंट सॉल्व हुआ उसी से ट्रांसपोर्टेशन हो गया ना, इसी टूल से सिंप्लेक्स के प्रॉब्लम्स भी सॉल्व होंगे। ये चैप्टर अभी तक हुआ नहीं है, बट उधर आपको और बेटर इंटरप्रिटेशन मिलेगा ये सब रिपोर्ट्स का। अभी सारे रिपोर्ट्स का प्रेजेंटेशन आपको समझ नहीं आएगा, कंडीशन समझ नहीं आएंगे रिपोर्ट के। बट आपका चैलेंज यही होता है कि आप वो रिपोर्ट जो जनरेट हो रहा है उसको पढ़ तो सको, खाली रिपोर्ट का प्रिंट आउट मार के क्या होगा। और ये सब कैलकुलेशन तो क्लर्क से करा लेना। और हम लोग जैसे तो क्या करते हैं, अगर ये सब का जरूरत हो तो हम लोग तो टेम्पलेट बना के टेम्पलेट फ्रीज कर देंगे। खाली बोलेंगे भैया वहां पे जाके जो चेंज हो रहा है उसको चेंज कर दे, फिर सॉल्वर को जाके यूज कर ले, खत्म। दिस इज रियलिटी। रियल लाइफ की पढ़ाई आपकी पढ़ाई खत्म होने के बाद शुरू होती है। अगर यही अनबैलेंस प्रॉब्लम रहा तो क्या करोगे पता है? जैसे कि अवेलेबिलिटी ज्यादा है, रिक्वायरमेंट कम है, तो दोनों में अभी मैं इक्वल टू डाला था, एक जगह अवेलेबिलिटी में फिर लेस देन इक्वल टू डाल देना, डमी नहीं चाहिए। अगर अवेलेबिलिटी ज्यादा है तो अवेलेबिलिटी में लेस देन इक्वल टू का कंडीशन डाल दीजिएगा, रिक्वायरमेंट ज्यादा है तो वहां पे लेस देन इक्वल टू कंडीशन डाल दीजिएगा, तो डमी भी कंसिडर हो जाएगा। प्रोहिबिटेड होगा तो कैसे हैंडल करना पड़ेगा आपको, वहां पे कॉस्ट का वैल्यू चेंज कर देना है। प्रोहिबिटेड ये नहीं समझता, प्रोहिबिटेड के लिए 20 लाख कर दो। अगर आपको यहाँ से यहाँ ट्रांसपोर्ट नहीं करना है तो उसका वैल्यू बहुत ज्यादा एम जैसा कुछ क्रिएट कर लो, काम हो जाएगा। ओके, एम नहीं डालने से काम नहीं बनेगा। सो विद दिस वी हैव